अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा, पर्सपेक्टिव व्लॉग्स में आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो हमारा मीडिया है। मीडिया में अब हमारे पास तीन तरह के जो हैं मीडियम्स आ जाते हैं। एक आपका जो है ना प्रिंट मीडिया है, एक आपका जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी, और तीसरा आपका मीडिया जो है ना वो है सोशल मीडिया। बाकी तो और काफ़ी मीडियम्स आ जाते हैं जिसमें लोग जो है ना कम्युनिकेट करते हैं। मगर अभी जो अगर आप अक्रॉस तमाम मीडियम्स देखें तो इन मीडिया में आपको जो है ना बैड न्यूज़ बार बार हैमर हो रही है। अगर आप अक्रॉस इंटरनेशनल देखें तो आपको बिल्कुल ये चीज़ एनालाइज होगी कि किसी भी मीडिया आउटलेट्स में इतनी बैड न्यूज़ हैमरिंग नहीं होती जितनी पाकिस्तान में हो रही है। अब बैड न्यूज़ कैन बी एनीथिंग जो कि इस वक्त फैक्ट पे भी बेस करती हो, या ऐसी हो जो कि भी फैक्ट इतनी ना हो बट आप उसको बार बार चलाते रहें। तो बेसिकली बैड न्यूज़ कैन बी ट्रू, but that true bad news when listened to multiple times can create a havoc and can create anxiety, depression, panic in the society. So आप जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तमाम के अंदर आपको ख़बरों में बुराई सुनने को मिलेगा पाकिस्तान के मुतालिक। और अगर आप सोशल मीडिया देखें तो इवन न्यूज़ दैट इज़ ट्रू दैट इज़ बीन प्रोपोगेटेड बार बार कि वो लोगों के पास दोबारा वो न्यूज़ आए और वो लोग वो न्यूज़ देखें और सुने। और ज़ाहिर बात है उनके फिर जब वो न्यूज़ सुनते हैं तो उनके बिहेवियर्स चेंज होते हैं, उनके जो है ना डिसीजंस चेंज होते हैं, और उनकी जो है ना एक सोसाइटी में ना एक अनरेस्ट आता है। अब ये एक जैसा हम सोशल मीडिया देखते हैं तो सोशल मीडिया में उनकी एक प्रोग्रामिंग इस तरह की है जो कि आपको आपकी लाइकिंग के मुतल्लिक चीज़ दिखा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ एक लाइक की है या सर्च की है, आपको उसके मुतल्लिक एक लाइकिंग के मुतल्लिक चीज़ वो आपको दोबारा वो सजेस्ट में आपको आ रही होती है। बट जस्ट इमेजिन कि अगर आपको कोई एक प्रोग्राम्ड हो कि आपको पाकिस्तान में हमने एक स्पेसिफिकली हमने एक जो है ना एक नैरेटिव क्रिएट करना है, या स्पेसिफिकली हमने एक जो है ना बैड न्यूज़ को हैमर करना है। तो वो अगर आपको प्रोग्राम्ड वे में अगर आपको सोशल मीडिया टारगेट करना शुरू कर दे लोकेशन वाइज या रीजन वाइज या कंट्री वाइज, तो जस्ट इमेजिन इसकी कितनी बड़ी पावर है। इट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ज़्यादातर सैलरीड लोग हैं या जॉब्स करने वाले लोग हैं, आप पूरा क्रॉस देख लें तो हर बंदा तकरीबन जहाँ पे भी बैठा हुआ है, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे सैलरीड पर्सन है, वो हर वक्त मोबाइल के साथ, या स्टूडेंट है वो मोबाइल के साथ इतना जुड़ा हुआ है। अब उसको एक चीज़ जो नज़र आती है तो दोबारा देखता है, दोबारा नज़र आती है, तीसरी बार देखता है, तीसरी बार नज़र आती है। एक सोशल फैब्रिक जो आपस में इंटरेक्शन का है वो रिड्यूस होता जा रहा है। जो मोबाइल उसको फीड करता है वो उसके मुताबिक उसकी डिसीजन मेकिंग बनती है, उसी के मुताबिक उसकी जो है ना वो एक्शंस में एक बाद में कन्वर्ट होता है। अब इवन इसको अगर आप इस तरह करके देखेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हैं सोशल मीडिया पे कि यार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो 3 दिन में 3 करोड़ कमा गए, और एक आम बंदा जो सीट पे बैठ के अपनी जॉब कर रहा है वो महीने बाद 30,000 कमाता है। तो जो 30,000 कमाता है वो जब देखता है कि यार 3 दिन में एक बंदा 3 करोड़ कमा गया है, तो उसको भी फिर एक नेचुरल अनसेटिस्फेक्शन फील होती है कि यार स्ट्रेस होता है उसको कि यार एनजाइटी होती है कि यार मैं अपनी काम कर रहा हूँ, मुझे 30,000 मिल रहे हैं और ये 3 महीने में जो है ना एक वीडियो जनरेट की और 3 महीने में इसने 3 करोड़ कमा लिया। सो ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं मीडिया के जिसको हैमरिंग कहते हैं। आप अगर आप थोड़े से इसको अगर एनालाइज करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि इन चीज़ों से हमारे सोसाइटी को एज आ नेशन ये चीज़ देखनी चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए कि हम लोग को जो चीज़ फीड करनी की जा रही है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया से है, प्रिंट मीडिया से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, वो चीज़ जो है वो हमें बेनिफिशियल भी है या नहीं है, या उस चीज़ को हमने अब्जॉर्व करना भी है या नहीं करना, या उस चीज़ को हमने एंटरटेन या उस चीज़ को हमने वैल्यू देनी भी है या नहीं देनी। मेरी नज़र में ये प्रोग्राम्ड एक जो है ना वो है इंटेंशन है, जिसमें जानबूझ के पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को इस तरह फीड किया गया, पेड किया गया कि वो कंटेंट बनाए जिससे हमारा सोशल फैब्रिक ख़राब हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ़ यू कैन जस्ट रिसर्च इट ऑन द इंटरनेट, हमारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट आर इन पाकिस्तान, दे आर एक्चुअली फंडिंग, and this is with proof, they are actually funding those dramas in mainstream media। ऐसे ड्रामा फंड कर रही हैं जिससे हमारा एक सोशल फैब्रिक, एक हाउस का सोशल फैब्रिक ख़राब होता है। आपका जो है एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, आपका एक फैमिली, एक कल्चर, एक एटमॉस्फेयर, आपके सोशल वैल्यूज़,
इवन ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत वेग करके पाकिस्तान में प्रेजेंट किए जा रहे हैं। इंटरनेशनली अगर कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है तो वुमेन एम्पावरमेंट, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी बन गई हैं, और वो कुछ जो है ना ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स हैं जो पहले HR प्रोफेशनल्स थे, नाउ दे आर लाइक वुमेन एम्पावरमेंट गुरुज। कुछ ऐसे भी मतलब हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंटरनेशनल फंडिंग ले रही हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि उनको पता है कि गोरे जो हैं या फॉरेनर्स जो हैं दे वांट यहाँ पे लोगों को कि उनको एक एम्पावरमेंट आए। बट एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट हमने शायद परसीव कर लिया या उन्होंने हमें परसीव करवा दिया लोकली, उसका जो है वो ये है कि जी जो औरत है ना वो खड़ी हो जाए, मर्द के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, और अपने भाई के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, अपने मियाँ के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, और वो आके बताए कि यार मैं अपना सारा काम खुद कर सकती हूँ। बाहर के मुल्क में वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि जो वुमेन्स हैं दे आर लाइक डूइंग बिजनेसेस, डूइंग जॉब्स से तो आगे निकल गई हुई हैं वो लोग। जो वो लोग हैं वुमेन एम्पावरमेंट को वो कहते हैं कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो। वुमेन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बिजनेसेस हैं जिनको वो वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट जो वुमेन ओन्ड एंड वुमेन ऑपरेटेड बिजनेसेस कर रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि दे आर डूइंग दिस टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अपनी फैमिली की केयर होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप अपने मर्द के खिलाफ खड़े हो गए हो और आपने अपने माशरे के जितने मर्द हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए हो, या आप अपने भाइयों के खिलाफ खड़े हो गए हो कि मैं एम्पावर हो गई हूँ। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो एक मिसकंसेप्शन है, और मैं काफ़ी जो है ना इस चीज़ को देख रहा हूँ कि एक तो हमारे जो इंटरनेशनल NGOs हैं दे आर फंडिंग, they are straightly funding openly, they are admitting it, and they are funding जो है ना dramas and content on social media, on mainstream media, dramas, films, and also the social media content, they are funding it ताकि हमारा एक नैरेटिव यहाँ पे चेंज हो। और सारी बात है हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, और दे गेट पेड, लिटरली दे गेट पेड, और वो ये कंटेंट बनाते हैं क्योंकि बेसिकली उन्होंने भी अपनी रोजी रोटी चलानी होती है, तो सो दे गेट मनी एंड दे परफॉर्म। वो आर्टिस्ट हैं, वो उनको जो भी रोल दिया जाएगा वो परफॉर्म करेंगे। एंड अब मैं ये देख रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग भी हैं उनको भी एक जो है ना NGOs फंड कर रही हैं जो है ना जैसे सीड मनी के तौर पे, कि वो अपनी वुमेन एम्पावरमेंट के कुछ जो है ना वो चैप्टर्स बना रही हैं, और कुछ कंपनीज बना रही हैं कि दे आर लाइक मेकिंग द कॉर्पोरेट जो है ना, कॉर्पोरेट जिसे कहना चाहिए ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस। और वो उनकी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट यही है कि आपने बस बोल्ड होके ना, यू नीड टू डू बोल्ड ड्रेसिंग, और यू नीड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर men in the society, and this is what the empowerment is. But real empowerment, women empowerment, is actually if you do women owned and operated businesses. So अगर ये जितने भी लोग हैं, अगर ये positively women's को channelize करें कि rather you do jobs and slavery, you can do your own business, how to start up a business, how to make it a brand, how to market it, how to care for your families, then I think it would be a beneficial way to serve the society. It's not like you get the funding in dollars and you start doing what other foreign powers want you to do, and disrupt your local thought process, and disrupt your local way of living in Pakistan. So this is my message. Please do think about it. The media, उसका जो रोल है, जो all mediums उनका रोल है, how they are like channelizing bad news in Pakistan. Also the funded content that the media जो जितने outlets and they are like promoting, they are funding, they get funding and they create such a content कि हमारा social fabric, family fabric खराब हो. And thirdly, this chapter of women empowerment, this has been overdone and wrongly perceived. और इसके ऊपर भी जो NGOs आ रही हैं, please be aware and be sure that they are not serving you anything. The girls and the women, please be aware. Just listen to what their agenda is. They are promoting themselves as women empowerment champions, but indeed factually they are like getting funding from abroad in dollars, and they are not doing any good for the society. So this is my message for today.
इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर एंड हाफिज़।